अच्छा मैम, क्या कहेंगी जो पाकिस्तान में इलेक्शन चल रहे हैं अभी तक तो खातर ख्वाह उसका कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया। और क्या कहेंगी, और कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जैसे अब एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक दिवाली, मेरा एक क्वेश्चन है। दिवाली, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, जी दिवाली, कैन सर यू आ हियर मी? जी, जी सर आ रही है। आई थिंक सर का इंटरनेट क्वेश्चन है, मैं आप खराब हो दोनों गया। लोग से हाँ, आ गया, आ अभी गया। अभी ठीक है अब क्या? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ। मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं आप दोनों लोग से जानना चाहूंगा। देखिए, एक डिस्ट्रस्ट है भारत और पाकिस्तान में। उस डिस्ट्रस्ट को तो डील करना पड़ेगा। उस डिस्ट्रस्ट को हम सिर्फ ये करके रब ऑफ नहीं कर सकते कि एक मार्जिनल इशू है। तो मैं पहले आरजू जी से क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आपसे भी पूछूंगा कि आप दोनों लोग इस पे क्या सोचती हैं। तो आरजू जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो डिस्ट्रस्ट है, एग्जिस्टेंशियल दोनों तरफ है। पाकिस्तान को ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि इंडिया खा जाएगा, इंडिया को ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि इस्लाम खा जाएगा, पाकिस्तान का इस्लाम खा जाएगा। उसको अरेबिया के इस्लाम से डर नहीं है, उसको तुर्की के इस्लाम से डर नहीं है, उसको सेंट्रल एशिया के इस्लाम से डर नहीं है, मगर उसको हिंदुस्तान के अंदर के कुछ इस्लामिक लोगों से और पाकिस्तान में बैठे इस्लामिक लोगों से, भारत के लोगों को डर है, और वो डर लेजिटिमेट है, जेन्युइन है। इसको कैसे एड्रेस करें? सर, ज़ाहिर है कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं पाकिस्तान की, उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, जिसमें नफ़रत पढ़ाई जाती है, वो बंद करना पड़ेगा। बहुत से आपको अगर आप चेक करें तो आपको पता लगेगा कि बहुत सी ऐसी हेट स्पीचेज़ और वो सऊदी अरब ने अपने यहाँ बैन कर दी हैं टेक्स्ट बुक्स के अंदर। पाकिस्तान को वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। जब आप एक छोटे बच्चे को ये बताएँगे कि भारत हमारा दुश्मन है, उसके अंदर जो आप जो स्टोरीज़ पढ़ा रहे हैं, स्कूल में, स्कूल लेवल पे जो पढ़ाया जा रहा है कि भारत हमारा दुश्मन है, छोटे-छोटे बच्चों को, क्लास 2, क्लास 3 के बच्चों को अगर आप ये पढ़ा रहे हैं, तो आप सोचिए कि वो बड़े होने तक उन बच्चों के दिमाग में कितना ज़हर आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से सबसे पहले इन सब टेक्स्ट बुक्स को चेंज करना पड़ेगा। इसमें से जो इस तरह का की बुक्स हैं, उनको खत्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान जब तक ये नहीं करेगा, तो बिल्कुल स्टार्ट से अगर ये नहीं किया जाएगा, तब तक ये चीज़ खत्म होने में नहीं आएगी। बिल्कुल। तो सर अगर मैं अपनी ओपिनियन यहाँ पर बयान करूँ, जैसे आरजू मैम ने भी कहा कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। और आप भी हमेशा ये बात कहते हैं कि हमें अभी पाकिस्तान के लोगों को अनलर्न करने की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान को सिखा दिया गया, और लर्न वो चीज़ करनी चाहिए जो रियल फैक्ट्स हैं और जो रियल हिस्ट्री है उसको लर्न करने की ज़रूरत है। और अनलर्न करने की ज़रूरत जो है, जो हमें गलत हिस्ट्री पढ़ा दी गई है। तो ये मैटर है, इसको ये अगर ठीक हो जाएगा तो आने वाले 20 साल बाद जो है हमारी सोसाइटी बेहतर की जा सकती है, थोड़ा मॉडर्न हो जाएगी, थोड़ा सेकुलर हो जाएगी, और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। जैसे यूएई जो है वो मतलब जिस तरह वो दूसरों के कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहा है आज के डेट में, और मैं हैरान होती हूँ वो चीज़ें देखकर। तो हमें भी चाहिए कि अगर हम अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं या हम अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं, तो हम दूसरों को तो एहतराम दें, दूसरों की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो ट्रेडिशन है, चाहे कुछ भी रिलीजन है, उसको रिस्पेक्ट जब तक नहीं हम देंगे तब तक कैसे चीजें बेहतर होंगी। बिकॉज तो सर यहाँ पे इस वक्त दो तरह के लोग हैं ना, जो कि एक तो मतलब जो मेरे टाइप के जो लोग हैं पाकिस्तान में, वो तो इस वजह से हैं कि हम स्कूल से तो यही कुछ पढ़ के आते थे, घर में हमें उल्टी बात बताई जाती थी, तो हमारे ऊपर वो टेक्स्ट बुक्स का असर ही कोई नहीं हुआ। तो इस वजह से हमने स्कूल से कुछ नहीं सीखा। तो हम स्कूल से जाते जरूर थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं थे। तो हम वापस आते थे, घर में हमारे जो है वो मेरी मदर जो थी वो दिवाली भी मना रही होती थी, ठीक है, वो 2 दिए लेकर, और दिवाली पे उन्होंने एंट्रेंस डोर पे रखने होते थे। तो हमारे यहाँ जो है वो पूरा एक इंडियन कल्चर और वो सब कुछ चल रहा होता था। तो इस वजह से जो है वो हमें कोई असर नहीं हुआ। जैसे लोग कहते हैं ना, मैंने भी तो यहीं से पढ़ा है, मैं कौन सा यूरोप से पढ़ के आ रही हूँ। लेकिन बात सारी ये कि अभी भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो कि घर में बच्चों को सही तालीम देती हैं। अगर हम स्कूल पे उस पे छोड़ दें तो बस फिर तो गए। अच्छा, अच्छा मेरे मैम, प्रश्न का जैसे एक आ मिनट गया। रुक जाइए, रुक जाइए। अब मेरे जी जी प्रश्न का एक एक आंसर आपने जो दिया, वो आंसर ये था कि भारत जो है वो, अब जैसे आप देखिए, कल गजवाए हिंद को हमारे यहाँ के मौलाना साहब ने, देवबंद स्कूल ने कहा ये ठीक हुआ है। आप समझ रही है ना भाई, गजवाए हिंद से प्रेरणा लेके इंडिया पे 700 साल तक अटैक होते रहे, हर दिशा से अटैक हुए,
और जिसने भी सुना भाई, और गजवाए हिंद का कोई ये भी नहीं है कि उसकी फौज कैसी होगी। आज जो टेररिस्ट है वो 4 लोग खड़े हो गए, उसको लग रहा है हम भी गजवा कर रहे हैं। आप समझ रही हैं? तो पॉइंट ये है कि अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, तो आपने मुझे ये आंसर दिया कि इस डर को, और भारत का जो लेजिटिमेट डर है कि पाकिस्तान का जो इस्लाम है वो भारत को खाने के लिए बैठा है, भारत की टुकड़े होने के दिन रात सपने देख रहा है वो, ठीक है ना। हिंदू खत्म हो जाए 2024 वो एक वो एक फैक्टर तो है, ठीक है ना। तो अब मैं इसी सिक्के का दूसरा पहलू पूछना चाहता हूं। दूसरा पहलू ये कि पाकिस्तान को कैसे ये यकीन होगा कि हिंदुस्तान उसको नहीं खाएगा? पाकिस्तान को ये यकीन कभी नहीं होगा सर, इसलिए कि पाकिस्तान ने टू नेशन थ्योरी का जो चूरन खिला के पाकिस्तान बनाया है, तो वो दिल में हमेशा चोर तो रहेगा ना। ऐसा ना हो कि फिर दोबारा से कोई हमें हमारे ऊपर आ जाए या हमें गलत ठहरा दे। तो ये जो एक डर खौफ अपनी ही चोरी का पाकिस्तान के दिल में है, वो हमेशा रहेगा। अब देखें, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, ठीक है, 71 में। हम अभी तक रोते हैं कि जी भारत ने अलग करवा दिया, 71 करवा दिया, बांग्लादेश अलग करवा दिया। जिसको बात करो वो पाकिस्तान में यही गाने गा रहा होता है। तो क्या भारत को दर्द नहीं हुआ होगा जब पाकिस्तान बना होगा? क्या भारत में रहने वालों को बुरा नहीं लगा होगा कि हमारी कंट्री तोड़ दी? इस बात को पाकिस्तान में कोई नहीं करता कि आपने किसी कंट्री को तोड़ा, आपने अपनी एक अलग रियासत बनाई। वो आपने किया तो बिल्कुल ठीक किया, आपने बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर बांग्लादेश अलग हो गया तो बहुत गलत हुआ, और भारत ने तो मतलब हमारे लिए सब ठीक है, उनके लिए सब गलत है। तो सर वो जो चोर है ना हमारे दिल में, टू नेशन थ्योरी वाला चोर जो हमने बिठा के रखा है, जो अब हम बोलने लग गए हैं कि वो हमने गलत किया था, और उस वक्त की पॉलिटिक्स जो थी या जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने कोई अपनी जुगाड़ लगाई थी, तो वो चोर हमारे दिल से नहीं निकलेगा। और हम 200 साल के बाद भी यही खौफ खाते रहेंगे, और अपने दिल में शर्मिंदगी भी है हमें, लेकिन हम मानेंगे नहीं। इस वजह से सब कुछ होता है कि हमें लगता है कि भारत खा जाएगा, हालांकि भारत हमारी तरफ शायद देख भी नहीं रहा, हमें से हजम होने वाली चीज भी नहीं है, खा भी गए तो वापस फेंक देंगे, इसलिए। नहीं, नहीं, पाकिस्तान को तो कोई खाना नहीं चाहता, ट्रस्ट मी। अफगानिस्तान, ईरान, भारत, कोई नहीं, सब हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भैया आप ठीक हो जाओ। नहीं, एक और क्वेश्चन बनता है आरजू जी और रिबाहा जी, आप दोनों लोग से, कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी में कल्चर ही रिलीजन है और रिलीजन ही कल्चर है। मैंने पाकिस्तान के विद्वत लोगों को भी ये सुनते हुए, उन्होंने हिंदुइज्म को एक कास्ट वाले दायरे से देखा, बाकी उसकी सारी प्रिंसिपल थ्योरी जो है वो उन्होंने उखाड़ के फेंक दी। वो कहते हैं ये सब माइथोलॉजी है जी, योगा माइथोलॉजी है, आयुर्वेद माइथोलॉजी है, सब माइथोलॉजी है। तो ये पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की धरती से निकला है ये सब, बाय द वे, अर्थशास्त्र तक्षशिला में लिखा गया है। तो ये रिलीजन और कल्चर के बीच का अंतर समझने की क्षमता क्या पाकिस्तानियों में कभी आएगी, या उन्होंने उसको भी तिलांजलि दे दी है, उसको भी कह दिया नहीं जी ये नहीं पॉसिबल है? और ये क्यों नफरत है भारतीय कल्चर से इतनी, ये समझाइए सर। इसलिए कि अगर भारतीय कल्चर से नफरत नहीं सिखाएंगे तो फिर हम वो टू नेशन थ्योरी को कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो कहेंगे जी हमें भारतीय कल्चर से भी नफरत नहीं है, हमें हिंदू से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भैया फिर तुम्हें पेट में क्या दर्द हुआ था जो पाकिस्तान बना के बैठ गए? ठीक है, कब कोई तो रीजन बताएंगे ना, नहीं नहीं जी हिंदू बड़ा जुल्म कर रहा था हमारे ऊपर, नहीं हिंदू ने हमें बड़ा तंग कर रखा था, तो हम इस कल्चर को भी नहीं मानते। अच्छा कल्चर क्या, साड़ी तो बांग्लादेश के लोग भी पहनते हैं, तो क्या वो साड़ी पहनने से क्या रिलीजन चेंज हो जाता है? मुझे तो समझ नहीं आती। मेरे घर में तो मेरी मेरी मदर हो या मेरी दादी हो, मैंने तो सबको साड़ी में ही देखा था। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये साड़ी कब से जो है वो रिलीजन चेंज करने लग गई है। मुझे याद है कि जब मैंने नया नया ट्विटर ज्वाइन किया था 2019 में, उस वक्त जो रमजान आया ना, तो मैंने बड़ी अपनी मदर की साड़ी वाड़ी निकाल के पहन के ना, मैंने कहा चलो मुबारकबाद देती हूँ रमजान की। तो मैंने वो जो, मुझे इतनी पाकिस्तान से गालियां पड़ी, इतनी पड़ी कि मैं उस वक्त नई नई थी ना, मैं डर गई और मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। मैंने वो 2-3 मिनट की वीडियो बनाई थी और मैंने बड़े उसे दी, सबको बड़ा रमजान मुबारक हो। उसके बाद जो गालियां पड़ी टकाटक, शर्म नहीं आती, साड़ी पहन के मुबारकबादियां दे रही है। और मैं उस वक्त क्योंकि बिल्कुल यूट्यूब तो था भी नहीं, मैं तो यूट्यूब पे आने के बाद ढीठ हुई हूँ। मतलब यूट्यूब का ये बड़ा कमाल है कि मुझे गालियां खाने की आदत दे दी। मगर उस वक्त मैं डर गई और मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। बाद में मैंने घर में और अपने दोस्तों को बताया एक आध को, तो कहने लगे क्या जरूरत है डिलीट करने की? मैं नहीं भाई, मैं तो डर गई, इतनी गालियां पड़ी मुझे। तो ये जब तक हम नहीं कहेंगे तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे?
बिल्कुल, मैम ने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि सर अगर हम नफ़रत ही भूल जाएँगे ना, तो फिर टू नेशन थ्योरी का तो मकसद ही हम ख़त्म कर देंगे ना। फिर तो जो पाकिस्तान जिस बुनियाद पे बना था, तो वो तो मकसद ही ख़त्म हो गया, तो फिर पाकिस्तान बनने का मकसद ही क्या रहा? तो तो ये सारी बात पाकिस्तान का रिवाज जी आप अपनी बात खत्म कीजिएगा। तो पाकिस्तान का कल्चर सऊदी अरेबिया का है, तुर्की का है, मलेशिया का है, इंडोनेशिया का है, कहाँ का है कल्चर भैया? हम तो सुनते हैं कल्चर बनने में हजारों हजार साल लगते हैं। तो अब साड़ी, अब जब कोई लड़की मुसलमान बने तो साड़ी उतार के फेंक दे, क्या पहने वो? सलवार तुर्कों वाला कमीज़ पहने, अरबों वाला पहने? सलवार तो इंडियन है भैया, सलवार समीज इंडियन है बाय द वे। सर ये देखिए ना, पाकिस्तान का अपना अलग कल्चर है, जो कि हम जस्टिफ़ाई इस तरह कर सकते हैं कि पाकिस्तान कब जैसे बना मैं ये कल्चर? पाकिस्तान का ये कल्चर अपना कब बना? 1947 से? सर ये बन गया है ना, तो हम अब देखिए जो भी हो गया बन गया। अब जो भी मामलात है, अगर हम इसमें कुछ एडिशन करेंगे ना अपने तौर पे, तो जैसे मैम वाली बात कि मैं तो अब आकर मेरा थोड़ा-सा मामला चेंज हुआ है। मैं तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था साड़ी पहनकर जब मैं रमज़ान की विशेज़ करने लगी थी, और आज भी इसी तरह की ही मेंटालिटी लोग रखते हैं। अगर मैं आज साड़ी पहनकर आके वीडियोज़ बनानी शुरू कर दूँ या वीडियोज़ करने शुरू कर दूँ, तो ये लोग समझे कि वाक़ई हिंदू हो गई है, हिंदू हो गई है। मतलब अभी भी वो लोग एलिगेशंस लगाते हैं जो मेरे खिलाफ यहाँ पे प्रोपेगेंडा किया गया था, तो जिसमें अच्छा मैं ये तो भी मैं तो पहनती हूँ और मुझे तो बोलते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मैं तो हर अब रिलीजन को मानती हूँ। हाँ। ये मैं नहीं समझ पाता कि ये हिंदू, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है, ये क्यों? जैसे अभी मैं आपको एक बड़ा अच्छा, अगर ये रिबाहा जी शेयर कर दे तो मैं कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ, इसको सुनाना चाहता हूँ। अगर रिबाहा जी आप इसको प्लीज 2 मिनट के लिए शेयर कर दे, फिर मैं आरजू जी से इस पे इनके विचार जानूंगा, आपके भी जानूंगा। तो ये मैं जरा 2 मिनट के लिए इसको लगा दें जरा प्लीज, चूंकि जयशंकर साहब बड़े फेमस है आपके यहाँ, तो मैंने कहा चैलेंज इस पे हो जाए कुछ। जी, तो मैं इसको प्ले करता हूँ ना। आरजू जी, अंग्रेजी आप सबको समझ में आती है? नहीं होगी तो मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। मस्ती कर रहे हैं हमारी। And the answer, you asked me, is Australia part of the West or is it part of Asia? क्वेश्चन ये है कि इज ऑस्ट्रेलिया पार्ट ऑफ वेस्ट और एशिया? ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, वो ऑस्ट्रेलियन साहब बता रहे हैं। And the answer is we're both. We're both. And I don't think any of us as individuals or countries has one single identity. I like Tottenham Hotspur. I'm a Jazz fan. I like the South Sydney Rabbitohs. We all have multiple identities. And ये कह रहे वी ऑल हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज। क्या ये पाकिस्तानियों को ये बात समझना बहुत मुश्किल है? आरजू जी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी तो अपने आप को कभी टर्किश कहते हैं और कभी कहते हैं हम अरब्स हैं। दो ही चीजें बताते हैं, तीसरा तो कुछ बताते ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप अफ्रीका से आए हैं। नहीं, वो नहीं कहते, लेकिन बस अरब्स बोल देते हैं या फिर टर्किश बोल देते हैं। आपका नाम ये भी भी कहते हैं कि इसी आप तरह के होते हैं, नाम भी ऐसे ही होते हैं और के मानते भी यही है, मेजोरिटी यही मानती है। इंडियंस तो अपने आप को बहुत कम लोग कहते हैं। वो या तो मेरे जैसे जो आए वहां से आए ना, भारत से जो लोग यहाँ पे आए थे 47 के बाद, तो उनको तो खैर अभी तक यहाँ पे हिंदुस्तानी कहा जाता है। वो उनकी एक्सेंट सुन के, उर्दू की एक्सेंट सुन के पूछते हैं कि जी आप हिंदुस्तानी है? तो हम लोग हाँ करते हैं, हमने कभी ना नहीं किया, हम कहते हैं हाँ जी हम हिंदुस्तानी है। तो वो अभी लेकिन तक कहा जाता है, आज के 2024 में भी कहा जाता है। लेकिन मैम अब कितने मजे की बात है, जो पाकिस्तानी ओवरसीज हो चुका है वो वहाँ बाहर जो है अपने आप को हिंदुस्तानी ही कहता है। हाँ, वो आई डोंट नो, वो फिर शायद वहाँ पे थोड़ी वो रिस्पेक्ट लेने के लिए, लेकिन ये चीज़ बहुत सीरियस है पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो भी पॉलिटिशियंस आते हैं, पॉलिसी मेकर्स, उनको इस पे सोचना चाहिए कि थोड़ी तो पाकिस्तान की इज्जत बनाए ना, कुछ तो काम शुरू करें। कब तक ऐसे ही पैसा इधर उधर से मांगेंगे तो फिर यही होगा कि बाहर लोगों को बताते हुए शर्म आएगी कि हम पाकिस्तानी हैं। चलिए इसका खत्म करते हैं इसको। And as long as they think Australia's alliance with the United States makes us a more relevant and interesting partner for Asian countries, and our knowledge of and deep engagement with the Pacific and Asia makes us a more useful ally. Final. क्या ये एक मुसलमान कभी कह सकता है पाकिस्तान का कि मेरी आइडेंटिटी तो भारतीय है,
और भारतीय होने के नाते, हिंदू होने के नाते, मैं एक सनातनी वैदिक मुसलमान हूँ, वो मुझे इंटरेस्टिंग बनाता है। मैं, चूंकि पाकिस्तान तो एक रियलिटी हो ही चुकी है, एक देश तो बन चुका है, पॉलिटिकल रियलिटी तो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो हम दुनिया जो हमको समझना चाहती है, इंडिया का रास्ता हम बन सकते हैं, गेटवे टू इंडिया हम बन सकते हैं। वी आर, जैसे भाई कोरिया टूटा तो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, सूडान, साउथ सूडान, वेस्ट सूडान, ये आप ही हैं कि अमरूद काटा उधर से इमली निकल गई। यही समझ नहीं आती हमको आज तक। देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, आप आजाद हो गए 14 अगस्त को। वो तो भला हो कि आप कम से कम 1947 मान रहे, नहीं तो आपके इतिहासकारों ने लिखा था हम 14 अगस्त 1857 को आजाद हो गए थे। तो ये भी एक ये कलाकारी भी आपके यहाँ वो वही हमारे एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं वसतुल्ला खान साहब, वो डॉन टीवी पे भी आते हैं और डॉन के लिए लिखते भी हैं। उन्होंने भी ये कहा था कि अगर आप किसी चीज को काटेंगे तो वो एक टाइम पे ही कटेगी ना, दो टाइम पे तो नहीं होगा। अगर आप केक हो, कोई फ्रूट हो, वो कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब कंट्री के 200 एक 14 को हो गया, एक 15 को हो गया। मतलब ये हमने पता नहीं क्यों किया है, लेकिन बहरहाल जिन लोगों ने उसका किया था उन्होंने किया था, टाइम भी डिफरेंस कर दिया है। हम आज इतने 3 साल 4 साल बाद भी जो है मैं इतनी कंफ्यूज रहती हूँ जब मुझे टीवी चैनल के लिए बुलाया जाता है कि भाई 4 बजे किधर आपके कि हमारे तो वो समझ ही नहीं आती। टाइम भी चेंज कर दिया। और उसके बाद वो जो है इंडिपेंडेंस डे जो है, खैर पाकिस्तान तो क्रिएट हुआ था ना, पाकिस्तान को कोई आजादी नहीं मिली थी, आजादी तो भारत को मिली थी। तो हमारा क्रिएशन डे फिर बोलना चाहिए बजाय इंडिपेंडेंस डे। किससे आजाद हुए थे पता नहीं। अकल से, अकल से। बिल्कुल ठीक। सोच से, अकल से आप। अच्छा, एक ये लास्ट क्वेश्चन आप बताइए कि भाई मैं जो हूं एज एन हिंदू, एज एन इंडियन, एज ए सनातनी, एज अ वैदिक पर्सन, मैं बड़ा फ्री आदमी। पाकिस्तान पे भरोसा करने के लिए अब एक ही तरीका है कि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री को रीराइट करे। वहां पे हिंदुत्व के प्रति जो नफरत पाई जाती है वो नफरत खत्म किया जाए। क्योंकि हिंदुत्व का सबको पढ़ा दिया, ये शूदर है, शूदर है, शूदर है, ये ब्राह्मण है, शूदर है, ब्राह्मण है, शूदर है, यही पढ़ा दिया भैया सबको, ठीक है ना। और वो गाय का गोबर पीते हैं, ये गाय का गोबर खाते हैं और मूत पीते हैं, ये 3 आइडेंटिटी हमारी बनाई हुई है, ठीक है ना। गाय का गोबर सुबह, मतलब पाकिस्तानी को लगता है कि मैंने नहीं सुना सर, मैंने नहीं सुना, सॉरी आपको बात काट रही हूँ, लेकिन मैंने इस तरह की बात पाकिस्तान में नहीं सुनी किसी को कहते हुए। नहीं, ये एक अच्छी न्यूज है, ये एक अच्छी न्यूज है कि ये आपने नहीं सुना। चलिए हम बच गए, लेकिन मैंने 1-2 लोग से ये बात सुनी। चलिए हटा दे। तो अब ये हिंदुत्व से क्या समस्या है मुझे नहीं समझ में आ रही। हमारे यहाँ भी चल रहा है हिंदू बहुत अच्छा है, हिंदुत्व अलग है, ये क्या है ये? पाकिस्तान में मैंने सुना है स्कॉलर्स भी हिंदुत्व को बड़ा गाली दे रहे हैं। क्या किया हिंदुत्व ने, किसका नुकसान किया भाई? आक्रमण तो इस्लाम के नाम पे, क्या नाम है वो आपका, गजवा हिंद के नाम पे आक्रमण हमारे ऊपर हुआ। तो हिंदुत्व ने क्या बिगाड़ दिया किसी का, ये मुझे समझाइए। हिंदुत्व से क्यों दुश्मनी पाकिस्तान को? सर नॉलेज की कमी है और कुछ नहीं। अगर ये पढ़ लें, एक बार गूगल कर ले, आजकल तो आसान है, तो उनको पता लग जाएगा। तो मेरा ख्याल है तब नहीं करेंगे। लेकिन ये कि नॉलेज की कमी है, इनको ऐसा लगता है कि शायद कोई एक्सट्रीमिस्ट अगर है तो उसके साथ लगा देते हैं ये और इसी किस्म की बात करते हैं। लेकिन व्हाट आई बिलीव इज कि ये कहीं ना कहीं पे जो है ना वो एजुकेशन और नॉलेज की कमी है, इस वजह से ऐसी बात की जाती है। तो क्या आपको लगता है कि आपको रिपब्लिक ऑफ बर्म्यूडा ट्रायंगल फॉर नॉलेज कहा जाना चाहिए? नॉलेज आपके कंट्री में जाके खत्म ही हो जा रही है, पता ही नहीं चला भाई क्या हो रहा है। लोग बोल बोल के, सर ये वाहिद कंट्री है। आप किसी से पूछे ना, किसी स्टूडेंट से, कोई आपको कॉलेज वगैरह का मिल जाए, उससे पूछे। मैंने किसी से मिला, मुझे एक बच्चा, तो मैंने उससे कहा कि अच्छा कहाँ पढ़े, पढ़ाई तुझी खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बेटा हमारी कंप्लीट नहीं हुई, तुम्हारी खत्म हो। तो वो ये कहते हैं हाँ जी मतलब ग्रेजुएशन कर ली, बस खत्म हो गया। मैं वेरी गुड। मतलब ये आपको, ये कंट्री में आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो कहेंगे बेटा क्या पढ़ रहे थे, पढ़ चुके, हो गई। नहीं, मुझे आपकी कंट्री में मैं कुछ ये भी कहना कहूंगा, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। और मैं ये कहूंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस, अब इंसान को कोई क्या हो पीछे नहीं जानता, इतना कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा आपके साथ, आरजू जी, रिबाहा जी, ये जो और यूट्यूब के चैनल के बच्चे हैं, वो सारे के सारे बच्चे, शकील सर साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत उम्दा रहा, बहुत अच्छा रहा। ताहिर गोरा सर के साथ मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी रही। मैं उनका बड़ा फैन हूं, तारिक गोरा सर का। और मैं ये कहूंगा
कि तारिक गोरा और तारिक फतेह, ये दो तारीख ने इंडिया की तारीख बदल दी। इन्होंने भारत के गूंगे मुंह में जबान देने का काम उस यूट्यूब के एक सोशल मीडिया के प्रोग्राम बिला तकल्लुफ ने जो आतंक मचाया भारत में, बिला तकल्लुफ लोग इतना देखे। मैं आपको बताऊं, मैं यंग था, बहुत यंग था, यूट्यूब नया था, मैं प्रोफेसर था कोलकाता में, और मुझे किसी ने भेजा, ये देख यार ये क्या बातें कर रहे हैं ये दोनों, तू सोच पागल हो। मैंने कहा कौन है, तो बड़ा अजीब सा बिला तकल्लुफ आया, कोई तारिक फतेह करके मोटे से। आपको पता है जी, तारिक फतेह अंकल मेरे फादर के साथ भी काम कर चुके थे। मुझे बाद में जब उनके साथ मेरी इंटरेक्शन मैंने हुई ना, उनका तो शो मुझे पता आपके चला। साथ देखा था। हाँ, लेकिन मैं शुरू में जब इंडियन टीवी पे गई थी ना, तो मैं उनको इतना नहीं पहचानती थी। तो मुझे हमारे एक जो पैनलिस्ट थे ना, बड़े फेवरेट है लोगों के, नाम नहीं लूंगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने ना आरजू बस पढ़ जाना है, ठीक है। कोई भी इंडियन पैनलिस्ट आते हैं ना शोज में जो, तो आपने ये नहीं सुनना कि वो सही कह रहा है गलत कह रहा है, आपने ना बस पढ़ जाना है, ना एज देखनी है ना कुछ देखना है। अब मैं शुरू में तारिक अंकल से बहुत लड़ी, वो भी खूब चिल्लाए मेरे ऊपर। बाद में मैंने जब देखे यूट्यूब पे मैंने उनको बोला आपके वो टीवी वाले शो देखे जब आगे खूब गाली देके जाती थी आप हम लोग को। हाँ, मैं नहीं गाली में नहीं देती थी, गाली नहीं देती थी मैं, लेकिन मैं लड़ती थी, खूब मतलब लड़ती थी पाकिस्तान के। हाँ, अच्छा, एक और शो था, उसके अंदर ना वो कहने लगे कि जी पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का साथ देता है। तो मैं उसमें मेजर गौरव थे, तो मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान ने कभी टेररिज्म का साथ नहीं दिया, पाकिस्तान ने कभी जो है वो प्रमोट ही किया, इस किस्म की बात मैंने की। तो मेजर गौरव कहते बहुत अच्छा जोक है, एक और सुनाइए। अब उस मैं इस किस्म के करती, फिर आहिस्ता ना जब मैंने तारिक अंकल को सुनना शुरू किया ना, तो मैंने कहा बात तो ठीक कर रहे थे, मैं खामखा उछल रही थी वहां पे, चिल्ला रही थी। तो मेरे को क्योंकि सब एक साथ बोलते थे ना, तो समझ भी नहीं आता था कि क्या हो रहा है। फिर मेरी तारिक अंकल से फिर पता लगा कि वो मेरे फादर को भी जानते थे, और सब लोगों को फिर ऐसे करके उनसे बड़ा कुछ सीखा, और मैं उनको बड़ा मिस करती हूँ कि वो बहुत हाँ, जल्दी, जैसे कहते हैं ना, कि वो चले गए, और उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा, और कई चीजें जो है मैं भी कहूंगी, मैंने भी मुझे सीखा। इंडिया से बहुत अच्छे दोस्त मिले, और मुझे इंडिया से बहुत अच्छे लोग मिले, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, जिसे कहते हैं ना, मेरे घर के लोगों को नहीं पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको पता होता है। तो ऐसे लोग भी हैं। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त मिले, इवन मुझे दुश्मन भी बहुत अच्छे मिले। वो दुश्मन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वक्ती तौर पर कहते हैं ना, दुश्मन नहीं है, देखिए वो लोग दुश्मन शॉर्ट नहीं है, टाइम वो लोग एनिमीज, तो वो नहीं भी नहीं मुझे मैं बहुत उनको अच्छे देखिए मिले। और मैं उन्हें भी, मैं सर एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट, मैं बस 1 मिनट जी, लूंगी। मैं उनको भी अप्रिशिएट करूंगी, इसलिए कि वो लोग हैं जो मुझे मेरे टोस पे खड़ा रखते हैं। जहां पे मैं थोड़ी स्लो होने लगती हूँ ना, चल तो रहा है ना चैनल, बस ठीक है ना, वीडियो बना ली, सही है, उधर से वो लोग निकल कर आते हैं। वो कहते हैं इसकी ऐसी की नहीं देखिए तैसी, और फिर मैं दोबारा से ना एक्टिव हो गए, नहीं यार कंटेंट अच्छा रखना है, वो अच्छा रखना है, फिर मैं भागती हूँ। तो मैं उन नहीं लोगों की भी मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ये कोई दुश्मनी नहीं है, एक दो लोग होंगे जो कोई दुश्मनी रखे, तो मैं नहीं जानता, क्योंकि इंसान है हम सब। वो बेसिकली एक है, फियर है हम दोनों देशों के बीच में। आपके यहाँ भी होगा कि ये साला रॉ का एजेंट है, ये देखो बरगला रहा है हमारे लोगों को, ठीक है ना, और ये फियर जेन्युइन है। तो हम लोगों को एनिमी कह के ना, बल्कि हमें एंगेज करने की आवश्यकता है एक दूसरे के साथ। तो वो जो होगा ना, वो एक हमारा फियर जो फैक्टर है, क्योंकि एक हिस्ट्री है। अब वो ट्रांजिशन जो है ना, अब जैसे मान लीजिए मैं पहले कुछ था, अब कुछ और, जब मैं बदलने का कोशिश कर रहा हूं जी। नहीं सर, वो आईएसआई एजेंट और वो वाली बात नहीं है, उसका फेयर किसी को नहीं है, सबको नहीं पता नहीं, मैं है उसकी कि बात यार नहीं, नहीं, मैं उन सब ऐसी कौन सी एजेंसी होती है जो पैसे देती है और कहती है बैठ के गालियां निकालो। तो वो नहीं ऐसी नहीं एजेंसी अभी नहीं तक नहीं, मैं नहीं, नहीं मैं आपसे वो बात मैं नहीं उन है। चीजों पर नहीं जाता। मैं किसी के पास ये नहीं है। और फिर गवर्नमेंट, हम लोग जो कर रहे हैं ओपन में कर रहे हैं, तो आपकी भी गवर्नमेंट को पता है, तो मेरी भी नहीं, गवर्नमेंट ऐसा को क्या कुछ पता है। नहीं है। नहीं, वो जो लोग कर रहे हैं ना, जो लोग करते हैं, इनफैक्ट जो करते हैं, मैं तो उनको भी थैंक यू करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ना हम लोग अपना काम ज्यादा केयरफुली करते हैं, कि हमसे कोई गलती हो जाती है कभी, तो वो हमें इतना पॉइंट नहीं आउट नहीं, करते हैं, इतना मैं पॉइंट वही आउट बात करते हैं। मैं वही हाँ, बात आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कोई दुश्मनियां नहीं है, ये हाँ, कंफ्यूजन है, ये डर है। और उस डर का तरीका ये कि कुछ इंगेजमेंट करें, इंस्टेड ऑफ एक दूसरे को हम अगर समझ लें कि वी हैव मिसअंडरस्टूड समवन, तो वो मैटर सॉल्व होगा और हम और कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं। हम लोग तो जो कर रहे हैं खुले में इनफैक्ट इनफैक्ट उनमें से कई लोग ऐसे हैं डॉक्टर साहब, जिन्होंने जब अपने चैनल शुरू किए, तो मैंने उनको गेस्ट बताए, मैंने उनको गेस्ट के नंबर दिए,
मैंने उनको बताया कि जी ऑडियो कैसे जाएगी और वीडियो, क्योंकि मेरे को बता दो, मुझे कोई रास्ता चलते हुए पूछता है ना तो मैं बता देती हूँ कि जी ऐसे ऐसे करें आप तो चैनल आपका सब। तो वो लोग तो फिर मेरे जान पहचान के लोग थे, तो मैंने उनकी बहुत मदद की। और कभी जी गेस्ट बता दीजिए, कभी बाइट बनवा दीजिए, कभी ये कर दीजिए, तो यहाँ से ना लोगों से जैसे बाइट बनवा के जो है वो कर दिया। लेकिन बस ठीक है, वो भी एक एक्सपीरियंस होता है। और जैसे कहते वही हैं मैं दिल कह में रहा हूँ। रखना भी चाहिए, मेरे दिल में कोई भी उनके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है। मैं कह नहीं, रही हूँ मेरा चलो मेरा ठीक है, टाइम तो गुजर गया, हो जाते हैं मैं घर में जो घर में लोग रहते हैं, 4-5 लोग जो घर में रहते हैं, वो कभी आपस में लड़ पड़ते हैं, उनकी नहीं, आपस मैं में वही कह रहा हूँ। ओपिनियन नहीं मैच हो रही होती। जी। मैं वही कह रहा हूँ कि एज एन इंडियन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो भी लोग हैं वो कोई दिल के बुरे नहीं है, वो भी एक समझ लीजिए यही है कि समझने का प्रयास कर रहे हैं, और उसका एक डर है कि वो कई बार यूट्यूब पे निकल जाता है। तो कोई शत्रुता नहीं है, सब हम लोग एक दूसरे को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं ओपनली कर रहे हैं। आप भी जो कर रही हैं ओपनली कर रही हैं, हम भी जो कर रहे हैं ओपनली कर रहे हैं। सबको सब पता है, ठीक है ना, कि भाई हमारा भाई क्या बात है, क्या विचारधारा है सामने। हाँ, फोन के ऊपर एक दूसरे नहीं, के साथ मजाक करना एक अलग चीज होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ, जी। बिल्कुल, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं तो ख़ैर इस चीज़ को बिल्कुल कुछ दिन के बाद भूल भी जाती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि शुरू में 2-4 गालियाँ निकालती हूँ मैं, सुनाई नहीं देती होंगी उन लोगों को, लेकिन मैं गालियाँ निकालती आप हूँ। उसके बाद बिल्कुल मैं आप भूल जाती हूँ। बिल्कुल होना वो मेरा राइट है, ठीक है? उन्होंने जो किया उसके बाद गाली बिल्कुल देना मेरा आपका राइट है। बिल्कुल हम लेकिन सबका राइट है, हमें भी बड़ी मगर गालियाँ पड़ी। ये जो यूट्यूब के लोग हैं ना, चाहे वो हिंदुस्तान के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, ख़ास तौर पे क्योंकि हम लोग एक-दूसरे के साथ होते हैं। हम एक बहुत बड़ी फैमिली हैं। हम एग्ज़ैक्टली, एक-दूसरे से नाराज़ भी होते हैं, हम एक-दूसरे के एग्ज़ैक्टली, खिलाफ बोलते भी हैं, हम एक-दूसरे को गालियाँ भी निकालते हैं, और उसके बाद बैठ के ना हमारे पॉलिटिशियंस की तरह के एक-दूसरे के साथ टॉक शो में लड़ते हैं और फिर बाहर जाके चाय पी रहे होते हैं। तो हम लोग बाहर जाके एग्ज़ैक्टली, चाय भी पीते हैं। तो मेरे ख्याल है एग्ज़ैक्टली। वही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। यही सिर्फ़ एक ये कि फैमिली, जिस अच्छा वक़्त बड़ी यूनिक फैमिली है, इसको लोग नहीं, जब मैं नहीं आया था यूट्यूब पे ना आरजू जी, तो मैं भी यही सोचता था कि भाई, और अब ऐसा संबंध बन गया, ऐसे रिलेशंस बन गए हैं आपस में हाँ, कि इट रियली फील्स लाइक अ फैमिली। और हाँ जी। उसमें वही होता है, कभी एक दूसरे से और नाराजगी, कभी ये बिल्कुल, और उल्टा हम ना नीचे बड़े चलता है। पॉज़िटिव किस्म के लोग हैं। हमारी फैमिली में जब कोई नया आता है ना, तो हम कहते हैं ये किधर से आ गया ना, फिर हम हाँ उसके जी, हाँ पीछे जी, पड़ जाते हैं हाथ धो के। अब जैसे एक हमारी दोस्त है, वो अपना यूट्यूब चैनल लेकर आई है, वो बेचारी को इतना धो रहे हैं कि उसको तो आदत भी नहीं है, तो बेचारी परेशान हो जाती है। "अर्ज़ू ये" मैं कहा कोई बात नहीं, खैर है। तो वो मेरा ख़्याल है कि हमें थोड़ा-सा अपने आप को ये रवैया भी बदलना होगा। अगर कोई नया आता है, आप उसकी मदद कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए। आप लोग पहले से हैं, आप लोगों को कई चीज़ों का पता है, कई चीज़ें सही है, गलत आपको पता है, उसको गाइड कीजिए कि वो कैसे आपके साथ शामिल हो सकें, आप भी उनकी मदद कीजिए, वो आपकी मदद करें। बजाए इसके कि आप उसकी लेग पुलिंग करें, उसके साथ अगर कोई उसकी मदद कर रहा है, तो उसको भी मारना-पीटना शुरू कर दें। तो थोड़ा-सा हमारी फैमिली में ना कुछ अग्रेसिव किस्म के बच्चे हैं, मेरे ख्याल है उन बच्चों को थोड़ा-सा मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब नहीं, कि वो देखिए जो बच्चे जैसा उनके, लड़ते हैं ना, वैसे तो खैर वो सबके सब बड़े-बड़े हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हरकतें बच्चों वाली है। तो नहीं, नहीं, थोड़ा-सा मैं उनको एज़ एन बिल्कुल एज़ मत एन लड़ा मैं करें। एज़ एन डेविल एडवोकेट उनके साइड से मैं ये कहूँगा कि वो जो भी है वो बच्चे नहीं है, उनका वही मैंने कहा ना कि एक ट्रस्ट नहीं, डेफिसिट। बिहेवियर बच्चों वाला है ना, वैसे तो सबके सब बड़े हैं, वो एडल्ट्स हैं। देखिए, हाँ, मैनिफेस्टेशन हम क्या सोचते हैं, क्या निकलते हैं, ये सबका एक अलग-अलग ही होगा। लेकिन उनका जो ट्रस्ट डेफिसिट है अर्जू जी, वो वाक़ई में है। और अगर एक कुछ एंटीसीडेंट्स हैं, वो सामने हैं, तो सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा, और हमारा ये है कि हम उनसे बैठे बात करें, एंगेज करें कि हाँ भाई ये है, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज़, मैं कुछ सीखना चाह रही हूँ, नहीं मैं आगे बढ़ना चाह रही सर हूँ। उसमें जो है ना, मैं उनको बच्चे इसलिए बोल रही हूँ कि हरकतें बच्चों वाली ना, हालाँकि सबके काफ़ी बड़े हैं, लेकिन ये कि हरकतें बच्चों वाली। दूसरा उसमें ट्रस्ट की बात नहीं है, उसमें कई जगह पे जेलसी भी आ जाती है, कि आप नहीं, नहीं, मैं लोग ना उसको जेलसी नहीं कहूँगा। जेलसी में भी आ जाते हैं कि पता नहीं फलाना आ जाएगा तो लोग हमें देख, ऐसा नहीं होता। अगर अगर लोग मेजर गौरव आर्या सच अ बिग नेम, ठीक है, उनके मिलियंस में व्यूज आते हैं। अगर मेजर गौरव आर्या के बाद कुछ लोग आकर आरज़ू काज़मी और रिबाह को भी देख लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी भी कुछ ऑडियंस है, और हमें उसके बाद मेजर गौरव आर्या से जेलस नहीं हो जाना चाहिए। हमें जाके मेजर गौरव आर्या से सीखना चाहिए, उनकी वीडियोस को देखें वो किस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें ना। इम्प्रूव करने की जो होती है वो तो हमेशा रहती है। वजह इसकी कि हम बोले कि यार मेजर साहब नहीं अगर वीडियो बनाएंगे ना, तो मेरी वीडियो जो है ना मिलियन ले जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। नहीं, अगर वो 2 दिन छुट्टी भी करेंगे मैं ना, तो यहाँ हमारी वीडियो उतनी ही चलेगी जितनी चल रही है। उसमें नहीं, मैं हमारा यहाँ कसूर है पे कि हम कैसी बना रहे हैं। जी। नहीं, मैं यहाँ पे आपसे एक पार्शियली डिसएग्री करूंगा। मैं कहूंगा ये सिर्फ व्यूअरशिप की बात नहीं है,
और वो जो बिकॉज कि अगर हम इसको इतना इतना छोटा बना देंगे तो जो सामने वाले का कंसर्न हम समझ नहीं पाएंगे। सिर्फ व्यूवरशिप की बात है, मैं नहीं मानता, कुछ पॉइंट्स में उनके दम है, वो लेजिटिमेट पॉइंट है, मगर मैं वही कह रहा हूं कि उसको चांस देना चाहिए। व्हेन अ मैन और अ वुमेन हैव कमिटेड अ मिस्टेक या कुछ गलतियां हुई, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एज ए इंसान और समाज मेरा ये रोल है कि उसको मौका दिया जाना चाहिए। और मैं इस चीज के हमेशा फेवर में होता हूं, क्योंकि इंसान बदलते हैं, लोग बदलते हैं, उनकी हाँ, सोच बदलती है, अब आप उनका किसी की एक पुरानी धुरानी ट्वीट को लेके अगर आप उसको मौका ही ना दें कि वो अपने थॉट्स को चेंज करे, तो वो भी तो गलत है ना, कि वो एक इंसान बदलना है, अपना मगर वो अपनी क्वेश्चन कह रहे हैं। हाँ, वो अच्छा, अगर क्वेश्चन वो बेचारे ने सॉरी भी बोल दिया वीडियो बना के, उसके बाद भी आप उसके पीछे पड़ेंगे, नहीं नहीं ये तो ऐसा ही है, जैसे पता नहीं आपने उसका ब्रेन स्कैन किया है कि क्या किया है, तो वो हम भी ना वो अजीब ही मतलब लोग हैं ना, मैं हम वही सॉरी कह रहा मानते हूँ। हैं, अच्छा सॉरी ना करो तो भी हम बिगड़ जाते हैं, और सॉरी करें तो नहीं, भी हम बात नहीं बात मानते। बात बात सॉरी की नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि मैं वही कह रहा हूँ कि ताकि हमारे रिलेशन एक दूसरे से ना हो, क्योंकि सभी अपने अपने डोमेन में अच्छा काम करें, मैं सबको अच्छा इंसान मानता हूँ। मेरा ये कहना है कि एक दूसरे को समझ हम ज्यादा अच्छे से सकते हैं जब हम एक दूसरे के फियर्स को रिस्पेक्ट करें और उसको अले करने, उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करें, तो वो एक अच्छा और हेल्दी एटमॉस्फेयर होगा। और मेरा भी ये मानना है कि समाज में लोग बदलते हैं और लोगों ने अपनी थॉट प्रोसेस को बदला है, लेकिन पॉइंट ये और है कि जी जी, बोलिए बोलिए आप। लेकिन सर मैं ये कहूंगी कि सबके साथ मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे का हाथ थामें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, उसी से आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहेंगे, ना आप आगे जाएंगे ना हम आगे जाएंगे। हम करने लगेंगे, आप हमें घसीट कर गिरा देंगे, आप करेंगे तो हम भी तो इतने शरीफ नहीं है ना, हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, पता नहीं नहीं क्या भाई करेंगे मगर करेंगे कुछ। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि मैं यही कह रहा हूं कि एक दूसरे के ऊपर हमें जो मतलब मैं कहूंगा ये सारे ही अच्छे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई नहीं, कुछ सब कहता है, अच्छे हैं, लेकिन हमें सब अच्छे हैं, वंडरफुल पर्सन। मैं सबको जानती हूँ पर्सनली, सबको जानती हूँ, वो सबके साथ काम कर चुकी हूँ, सबके साथ वीडियोस कर चुकी हूँ, सब लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं पता कि अभी इनको अचानक से क्या हुआ है, उल्टे खड़े हो गए नहीं, कुछ कई बार 2 होता है, घंटे के लिए, सबके वही दिमाग मिसट्रस्ट उल्टे है। हो गए। नहीं, वही बात वही है कि उनके लेजिटिमेट कंसर्न्स है, वो लेजिटिमेट कंसर्न्स को हमें एड्रेस करके और एक दूसरे के साथ एंगेज करके आगे बढ़ना चाहिए। बाकी यही है कि इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट पर्संस, लेट्स टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट्स, लेट्स टॉक अबाउट इश्यूज, और और हम वो आगे बढ़े, अच्छा काम ऐसे ही करते रहें। बिल्कुल, दैट्स और व्हाट आई वो एम। जो था, और लास्ट में मैं यही कहूंगी, वो राजेश खन्ना जी का गाना है ना कि वो पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जब पापी ना हो। मैं तो राजेश खन्ना जी की इतनी एग्जैक्टली मूवीज देखती हूँ ना कि उनके सारे गाने याद हो गए। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब यही है तो कि वो पाप किसका पाप है, कौन सा पाप, क्या पाप है, ये बड़ा डिफिकल्ट यार क्वेश्चन है। इंसान है ना, हम बट लोग सब इंसान है, हम सबसे गलती होती है, तो बस ठीक है, एग्जैक्टली हो जाती है। एग्जैक्टली और जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, क्या उन्होंने कभी लाइफ में कोई गलती नहीं की? क्या उन्होंने कभी गलत नहीं बोला? क्या उन्होंने कभी गलत समझा नहीं? होता है, इंसान ठीक हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। और एक दूसरे के लिए बिल्कुल दिल में कोई बुरी बात नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, वो अगर जब सॉरी बोलता तो उसके बाद भी लोग लग जाते हैं, देखा अब ये वो नहीं हमारा है, कुछ मैं एशियंस का है प्रॉब्लम हमारा। नहीं, मैं इसको ये इतना 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 सिंपल है नहीं। उसका रीजन ये है कि इंडिया की एक हिस्ट्री रही है, उस हिस्ट्री को पाकिस्तान ने, जो एक एग्रेसिव हिस्ट्री है, पाकिस्तान उसका इनहेरिटर बताता है अपने आप को। ये इतना इजी नहीं है आरजू जी, मैं सच कह रहा हूं कि आप इसको एक जोक के तरीके हम रबिश कर दे, तो एक फियर जो मैंने कहा ना, जो आप बता रही हैं कि किताबों को चेंज करके माइंडसेट चेंज करने का, तो इंडिया की अटैकर्स को, इंडिया के डिस्ट्रॉयर्स को, इंडिया के लूटर्स को, रेडर्स को अगर आप हीरो बना रहे हो और फिर उस आधार पे आप ये कह रहे हो कि ये जो लोग हैं ये खराब हैं या हमको समझ में नहीं आ रहा, तो लोगों के अंदर एक है कि क्या ये वाकई में दोस्त बनना चाहते हैं मगर पाकिस्तान के मगर लोग? मगर सर, अगर कोई इंडिविजुअली एक एक करके, एक साथ पूरा ग्रुप तो नहीं चेंज हो जाएगा, लेकिन इंडिविजुअली अगर कोई अपने आप को चेंज कर रहा है, अपनी थॉट्स को चेंज कर रहा है, नहीं नहीं, मैं अपने आप को सॉरी भी, नहीं नहीं तो आप उसको भी नहीं, उसको भी नहीं नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर आप मैं चाहेंगे पूरी नेशन अचानक से सही हो जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मैं आपसे वही कह रहा हूं, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हमें एक दूसरे के फियर्स को लेके सेंसिटिव होने की जरूरत है। हमें ये भी सेंसिटिव होकर देखना है कि जेन्युइन प्रयास हो रहे हैं, आप जैसे लोग हैं जो जेन्युइनली कोशिश कर रही हैं कि समथिंग बेटर शुड हैपन, वो इंडिया में एक्नॉलेज होना चाहिए। और इंडिया से भी जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनके भी कंसर्न्स सीरियस है, उनको भी समझना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर के अच्छा काम कर सके, आने वाली जनरेशन को एक बेहतरीन फ्यूचर दे सके। यही हमारा आपका ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग मिले और ये जो नफरतें हैं इसको किसी तरीके से कम करें। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, एंड एज यूजुअल आई शैल ऑलवेज बी योर फैन।
for whatever you are doing. थैंक यू सर, आई एम आल्सो योर फैन, और मैं रिबाह की भी फैन हूँ, और रिबाह में जल्दी लाहौर आ रही हूँ, मुझे भी ये जो शर्ट जहाँ से लिया मुझे बताना, मैं भी लूंगी, बहुत अच्छी लग रही है। ज़रूर मैम, थैंक यू सो मच। बल्कि आप मुझे एड्रेस दीजिएगा, मैं आपको भेज दूँगी। नहीं, मैं आ जाऊंगी, मैं लाहौर आ रही हूँ नेक्स्ट मंथ, तो ओके, चक्कर लगेगा, आपसे मुलाकात होगी। थैंक ज़रूर, यू। ज़रूर। थैंक यू सो मच आरज़ू मैम। रिवाज जी, यदि कुछ क्लोजिंग, हम और आरजू जी बोलते रहे, आप कुछ बोल नहीं पाए, यदि आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल लीजिए। वी आर सो सॉरी, हम और आरजू जी ही बात बस मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमें हर चीज़ में पीस देखना चाहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी चाहिए, और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को हम बेहतर करने के लिए एंड तक कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम बहुत छोटा सा हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम कोशिश करते हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि कतरे कतरे से एक दिन दरिया बनता है। तो बेहतरी करने में क्या है, बल्कि ये एक पाकिस्तानी, यानी कि बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं अपने पाकिस्तान के लिए काम कर रही हूँ कि पाकिस्तान की इमेज और पाकिस्तान के जो रिलेशंस है दूसरी कंट्रीज़ के साथ बेहतर हो सके, और ये इसकी एक कड़ी ये है कि पीपल टू पीपल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सके। तो तभी चीज़ें बेहतरी में आएँगी, और यही मेरा मैसेज है। और मैं वंस अगेन आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मेरे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।